हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी पीटी में आए गणित के एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ पीवाईक्यू, जिसका हल हम लोग करेंगे और जानेंगे कि बीपीएससी पीटी के एग्जाम में गणित के कैसे सवाल आते हैं। हम जानते हैं कि बीपीएससी पीटी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 प्रश्न गणित और रीजनिंग को मिला के आते हैं, जिसे गणित ही माना जाए। यानी कुल 10 प्रश्न गणित पर आधारित होते हैं, जिसे हम लगभग 20 से 25 टॉपिक ऐसा है, अगर उसे कंप्लीट कर ले तो ये 10 अंक हमारा पक्का हो जाएगा। जिसमें से पहला चैप्टर जो है हम लेके आए हैं, जो एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित है। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं बीपीएससी पीटी में। पहला प्रश्न है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न जो 4, 5, 6 से विभाज्य है, इसे हल करने के लिए हम गणित के एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे हमें प्राप्त करना है 4, 5, 6 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हम सब निकालना जानते हैं। 2 दूना 4, 25, 20, 60। इसका एलसीएम होगा 60, यानी वह संख्याएं 60 के क्रम में विभाजित होगी, यानी 60, 120, 180, 240। तो जो पहला संख्या है वह हमें ज्ञात करना है 100, 500 के बीच। तो पहला जो संख्या होगा वो 60 होगा। 60 तो कटेगा नहीं, 100 से पहले है, तो इसे हमें नहीं काउंट करना है। और इसके आगे जो होगा 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, ये सब 60-60 के क्रम में ले रहे हैं। और अगला होगा 540, तो हमें 500 के अंदर ही लेना है, तो 540 में ही लेंगे। अब होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 ऐसी संख्याएं होंगी जो 100 और 500 के बीच है और 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 7 ऐसा संख्या होगा जो 100 और 500 के बीच है और 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 42 अधिक, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ से 42 अधिक है। तो अगर एचसीएफ को हम x ले लें तो एलसीएम होगा x + 42। आगे कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5x है। अच्छा, संख्या जो है अगर ए बी है, ए और बी, और उसका अनुपात 3:5 है, यानी एक का अनुपात 3x और दूसरा का अनुपात 5x। अब हमारे पास संख्या भी आ गया और संख्या का एलसीएम और एचसीएफ भी आ गया। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम गुणे उनका महत्तम, यानी a गुणे b बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी। तो यहाँ a और b का जो मान है वह है 3x × 5x और बराबर एचसीएफ जो है x है और एलसीएम जो है x + 42। गुणा कर देंगे, 3 पच्चे, यहाँ दोनों में गुणा होगा तो 3 पच्चे 15x² और यहाँ होगा x × x + 42। तो x से x कट जाएगा तो 15x बराबर x + 42। तो x इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा 14x बराबर 42 और 14 तिया 42, यानी x का मान हो जाएगा 3। तो जो संख्याएं हैं 3x और 5x है, तो एक संख्या 9 और एक संख्या 3 पच्चे 15, 3 3 9, 3 पच्चे, तो बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है, बड़ी संख्या होगा 15। अब इसका हम जांच भी कर सकते हैं कि 9 और 15 का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 3 और 9, 15 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो होगा 45। तो एलसीएम जो है एचसीएफ से 42 को ज्यादा भी हो गया, और तो 42 ज्यादा हो गया, मैंने प्रश्न के अनुसार बैठ गया, तो हम क्रॉस चेक करके आंसर भी जांच कर लिए। हमारा आंसर पूरी तरह से सही है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 होगी। 9 और 15 में बड़ी क्या है, 15 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 12 गुना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ को x मान लें
तो एलसीएम हो जाएगा 12 गुना है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। दोनों जोड़ने पर x प्लस 12x बराबर 403 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13x बराबर 403 और 13 से 403 में भाग देंगे तो 13 3 39 और 13 एकम 13। x का मान जो आ गया 31 आ गया। प्रश्न में पूछा गया है यदि संख्याओं में से एक 124 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर वही प्रश्न आ गया कि इसमें भी हमें यूज करना पड़ेगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम गुणे उनका महत्तम। तो हमारे पास दो संख्या है, उनमें से एक जो है 124 है और दूसरा पता नहीं है, यानी दूसरा हम b लिख देते हैं, बराबर इनका लघुत्तम कितना है x और इनका महत्तम कितना है 12x और x का वैल्यू हमें पता चल गया 31। तो यहाँ हो जाएगा 31 गुणे यहाँ 12 और फिर x की जगह पे 31 और यहाँ है 124, इधर कर देते हैं 124 नीचे आ जाएगा। तो 31 को 4 बार में गुणा करेंगे 124 और 4 दिया में 12, 3 एकम हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिकम 9, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 93। जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 93। आइए अगले प्रश्न में, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 1657 और 2037 में भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचे। शेषफल बचने वाला जब भी सवाल आता है तो जिस संख्या में का शेषफल जो बचता है पहले उसमें माइनस कर लेते हैं, उसके बाद जो संख्या आएंगी उनका एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ जो है 1657 में 6 शेषफल बचता है और 2037 में 5 शेषफल बचता है। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो 1651 और 2037 में से 5 घटाएंगे तो 2032 और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1651 को एक बार में ले जाएंगे, 1651 2 में से गया 1 और 8 और 9 में से 6 गया 3 और 1651 तो 4 बार तो 4 एकम 4 1651 है और 8 चौका 32, 4 एकम 4 8 चौका 32 और 3 चौका 12 और 3 15 घटाएंगे 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 381 तो 300 और 27 81 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो 127 भाजक आया। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या 127 होगा जिससे 1657 और 2037 में भाग देंगे तो क्रमशः 6 शेषफल बचेगा और 5 शेषफल बचेगा। इस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित बीपीएससी में आए हुए प्रश्नों को हल किए। ऐसे ही हम बारी बारी से हर टॉपिक का जो पीआईक्यू है गणित से संबंधित विज्ञान से संबंधित वो सारी बारी बारी से लाएंगे। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न लाए हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम बिहार में जितने भी परीक्षाएं होती हैं सभी को पीआईक्यू आपके साथ लाएंगे, इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।